हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपकी बात नहीं हो पा रही या वो आपसे कुछ कह नहीं पा रहे, अगर वो कहते तो क्या कहते, इट मीन्स कुछ ऐसी बातें जो वो आपसे कह नहीं पा रहे। ठीक है, हम ऐसी बातें चेक करेंगे वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से लिएगा और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से लिएगा। ठीक है, प्लीज़ सजेस्ट एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर अगर उनसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहना चाहते, इस वक्त क्या कहते। या आप लोग, ऐसा हो सकता है कि आप लोग की बात नहीं हो रही या कुछ ऐसी बातें आपको डाउट होता है लेकिन वो आपको बताते नहीं हैं। कोई हिडन चीज़ें हो सकती हैं, हिडन जो आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे। प्लीज़ एंजल सन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे। कार्ड इसमें प्लीज़ एंजल सन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं और क्या कह नहीं पा रहे। प्लीज़ माय एंजल सन स्पिरिट गाइड। टू ऑफ सोर्ड, Libra, Gemini, Aquarius, King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Karma. The Magician. Bottom of the deck, the Moon. आपके पर्सन आपको अगर कुछ कहना चाहते तो वो ये कहना चाहते, वो कंफ्यूज हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, उनकी आँखों पे ऐसी पट्टी बंधी हुई है, इट मीन्स उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए। वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगते होंगे, इट मीन्स कट थ्रोट, बिल्कुल सीधी सीधी बात करना, बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाना, और मतलब कि इस रिलेशनशिप में कोई कुछ इमोशनल टच ख़त्म हो चुका है या स्टार्टिंग से आपके पर्सन ने कभी भी आपको शो ही नहीं किया कि वो बहुत इमोशनल हैं भी या नहीं। आपको उनकी पर्सनैलिटी समझ नहीं आती होगी, आप बहुत कंफ्यूज रहते होंगे। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ों को डील कर रहे हैं वो इस वक्त, वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है। ऐसा हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोग उनको कुछ ना कुछ कहते हैं आपके बारे में, या आपके फ्रेंड सर्कल से यही, आपके जो पर्सन है आपका फ्रेंड सर्कल और उनका फ्रेंड सर्कल कोई एक हो, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा है जिस वो आपको लेके इल्यूजन में है, जो आपको जाहिर नहीं करते। वो आपको ऐसा जाहिर करते होंगे, थोड़ा सा कोल्ड रहते होंगे, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी आपके सामने बनाई हुई है, लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी वो बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है। उनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिलेशनशिप में जो उनको समझ नहीं आती। वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जितना आप इंटरेस्टेड हैं वो भी उतना ही इंटरेस्टेड हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उनको नहीं समझ में आता उनको करना क्या चाहिए था। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर के पर्सन उनको क्या कहना चाहते हैं। माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर के पर्सन क्या कहना चाहते हैं उन्हें। मेरे व्यूअर के पर्सन क्या कहना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। नाइट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स।
वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, लेकिन बहुत स्लो हैं। उन्होंने इस वक्त आपसे थोड़ा सा नो कांटेक्ट होगा या तो लेस टू कांटेक्ट होगा, वो ज़्यादा आपके सवालों का जवाब नहीं देते होंगे। आप अगर 3 से 4 मैसेजेस कर रहे हैं तो वो आपको आंसर नहीं करते। तो उनका कहना ये है, मैं इस वक्त कैरियर पे वर्क कर रहा हूँ। जो मैं जितना चीज़ों को सॉल्व करना आप चाहते हैं या चाहती हैं, वो भी उतना ही चाहते हैं। जितना इंटरेस्टेड आप हैं उतना ही इंटरेस्टेड वो हैं, लेकिन वो बहुत स्लो मूवमेंट कर रहे हैं, स्लो एंड स्टडी, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्लो हैं वो। और नाइट ऑफ पेंटिकल ये बहुत स्लो चलता है, ये बहुत स्लो मूव करता है ये, लेकिन उन्होंने इस वक्त आपसे बिल्कुल मुंह मोड़ा हुआ है। कोई इमोशंस अपने, कोई भी चीज़ें अपनी दिखा नहीं रहे। वो किसी ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लगातार। कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको इल्यूजन में डाल देता है, या तो वो कुछ ऐसी बात है जो आपसे रिलेटेड है, या तो वो कुछ ऐसी बात है, वो ओवर एनालाइज करते हैं। वो कुछ ऐसे पर्सन है, उनको फ्यूचर का सोचकर उनको कुछ होता है कि फाइनेंशियली इशू सही रहेगा, मैं प्रोवाइड कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, इस चीज़ को मैं आगे लेके जा सकूँगा नहीं जा सकूँगा। या तो सेकंड इसकी स्टोरी लाइन ये हो सकती है, आपके बारे में किसी ने उनको कुछ कह दिया है जो वो क्लियर नहीं कर पा रहे अपने आप को, माइंड को, क्योंकि वो ऐसे पर्सन हैं, वो डिसीजन मेकिंग करके एक पर्सन के साथ आगे बढ़ के मैरिज का डिसीजन लेंगे। वो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। अब आप कि कौन सी स्टोरी लाइन है ये आपको समझ में आनी चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल, वो वर्क करना चाहते हैं और चाहते थे, पहले भी वो वर्क करना चाहते थे इस रिलेशनशिप में। आपको नहीं पता कि आपकी फ्रेंड सर्कल में से उनको कोई कुछ कह रहा है आपके बारे में, या ये उनके खुद की ओवर एनालाइजिंग है कि मैं इस रिलेशनशिप में इनपुट करूँगा तो आप कमिटमेंट मांगेंगे, कमिटमेंट मैं दूंगा तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फिर मुझे एक घर चलाना होगा, फिर मुझे पूरी फैमिली को लेके चलना होगा, अपनी फैमिली को भी लेके चलना होगा। कुछ ना कुछ वो या तो बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर आपने उनको इतना अपने ऊपर ट्रस्ट उनका कायम किया हुआ है, आपने उनको इतना ट्रस्ट दिलाया हुआ है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, तो फिर उनकी ये फ्यूचर को लेके इल्यूजन्स हैं। वो किसी न किसी चीज़ में अपनी फाइनेंशियली पॉइंट पे आके किसी न किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं वो अभी भी। प्लीज सजेस्ट एन स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर को उनके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, वो यही कहना चाहते हैं, मैं इस वक्त अपने कैरियर पे बिज़ी हूँ। दोनों ही स्टोरी लाइन में एक ही चीज़ है, वो कहीं भी बिज़ी नहीं है। अगर वो किसी इल्यूजन में भी हैं तो वो इल्यूजन क्लियर करके इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो वापस आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की तरफ। अगर उन्होंने अभी नो कांटेक्ट करा हुआ है या वो कोई बात नहीं कर रहे इस वक्त आपसे, तो यही कहना चाहते हैं कि अपने कैरियर पे वर्क कर रहा हूँ मैं। Peace and just and spirit guide me like that. Be strength. And 4 of sword, 7 of sword, 7. The lover, bottom of the deck, death. उनके कोल्डनेस की वजह से बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। उनके जो कोल्ड बिहेवियर को आप नेगेटिविटी में, आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें रन कर रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, लेकिन आपका माइंड जो चल रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। आपके पार्टनर जो हैं वो उनके अंदर एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो पॉजिटिव सोचना चाहिए, वो नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो आप दोनों मिरर कर रहे हैं। उन्होंने नेगेटिव सोच के आपके माइंड में भी ऐसे थॉट्स आने लग गए हैं कि वो कर क्या रहे हैं, किसी और के साथ तो नहीं है,
मुझसे बात नहीं कर रहे तो किसी और से कर रहे होंगे, मुझसे जो भी मुझे मिसबिहेव किया वो किसी और की वजह से किया होगा। बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में लगातार चल रही हैं इस वक्त, लेकिन दी स्ट्रेंथ, आप बहुत स्ट्रेंथ में हैं। आप जाहिर नहीं कर रहे कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, आपको उनकी ज़रूरत है या आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है, आप कुछ भी जाहिर नहीं कर रहे। आप बहुत क्लियरली होके, आप बहुत स्ट्रॉन्ग होके बैठे हुए हैं। इन्फिनिटी, आपको बहुत ज़्यादा विजडम है, आपको पता है ये कहीं भी चले जाएं वापस यहीं आना है, इनका कनेक्शन यहीं जुड़ना है। चाहे ये अभी बात नहीं कर रहे, चाहे ये अभी कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको पता है इनको यहीं आना है और ये चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अभी उनको, आपके पार्टनर को अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा। आपके पार्टनर भी यही कहना चाह रहे हैं कि मैं सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं क्लियरली फ्यूचर देखना चाहता हूँ। अगर फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रगल है तो मैं उसको सॉल्व करके एक पॉइंट पे आके सब क्लियर देखना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। दी डेथ कार्ड, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। अगर पास्ट में ये सब चीज़ें एंड हो चुकी हैं तो अब एक न्यू स्टार्ट आ रहा है इस रिलेशनशिप में, एक न्यू बिगनिंग हो रही है इस रिलेशनशिप में। नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल। 7 जब ये नंबर आता है तो फिर थोड़ा सा कहा जाता है डिस्टेंस। आप लोग अपना टाइम लें ताकि आप इस रिलेशनशिप को हील कर सकें। एक डेथ के बाद रीबर्थ होने वाला है इस रिलेशनशिप का एक बार फिर। आपके पार्टनर ये कहना चाह रहे हैं कि मैं एक न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग चाहता हूँ, इतनी स्ट्रेंथ लाना चाहता हूँ जितनी तुम में है, सबको फेस करने की, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। मुझे दी मैजिशियन में भी एक इन्फिनिटी का सिंबल दिख रहा है और इधर भी। आप दोनों बहुत बार एक दूसरे से दूर होने की कोशिश कर चुके, फिर एक बार एक साथ आ जाते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर एक महीने 2 महीने का डिस्टेंस आता है या 3 वीक्स का आता है, लेकिन फिर एक जगह आ जाते हैं। आप लोगों को ये साइकिल एंड नहीं हो रही है। और आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा कोल्ड नेचर के हैं, वो इतना अपना जितना, अगर वो इमोशनल हैं भी आपके लिए तो वो इतना आसानी से बताते नहीं, इसीलिए आप पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन वो इस वक्त यही कहना चाहते हैं, मतलब कि वो किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं है, वो आना आपकी तरफ ही चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ क्लियरिटी चाहिए चीज़ों को लेकर। जो उनके इल्यूजन्स हैं उनको खुद से ये चीज़ उनकी खुद की है, उनको खुद क्लियर करनी पड़ेगी। कोई थर्ड पर्सन आकर उनको ये चीज़ क्लियर करके नहीं दे सकता आपके पार्टनर को। अब हम देखेंगे एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। ठीक है, मोनोलॉजी से चेक करते हैं आपके लिए एडवाइस क्या। इस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस क्या, उनको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। इमोशन आर रनिंग हाई, आप दोनों के इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, लुक एट द बिगर पिक्चर। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं आप बिगर पिक्चर देखें इस सिचुएशन की। और इमोशनल जो आपकी चीज़ें हैं, थोड़ा सा अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएं। द आंसर यू नीड आर कमिंग, जो भी आपको आंसर्स चाहिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या रिलीज़ करना चाहिए। आपको फर्स्ट आपका जो एडवाइस कार्ड आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, अपने पास्ट को मत होल्ड करें, उसको रिलीज़ कर दें। आप अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं तो आपको अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। आपके पार्टनर की बारी है अब थोड़ा सा इमोशनल होकर आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए, आपके लिए कोई स्टेप लेने की। इट्स टाइम टू रिलीज़ अ नेगेटिविटी, आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है, पास्ट की चीज़ें रिलीज़ करनी है। लुक एट द बिगर पिक्चर, और बिगर पिक्चर को देखना है। जो
अभी हो रहा है उसको होने दें, लेकिन आगे बहुत अच्छा है। बैक ऑफ द स्टोरी यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहा है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आप आंसर्स चाहते हैं वो आंसर्स आपकी तरफ आ रहे हैं। बार बार आपसे कहा जा रहा है नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। फिर थर्ड कार्ड आपके लिए आया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको क्या रिलीज़ करना चाहिए, खुद से पूछें। आपको पास्ट को छोड़ देना चाहिए और पॉजिटिव हो जाए। आपके पार्टनर भी, मैंने कहा कि नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप भी नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपको ऐसा लगता है अपनी सिचुएशन को देखकर आपको फर्स्ट मूव लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये आपकी एडवाइस कार्ड में आया है। आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं, सैजिटेरियस आप हो सकते हैं, या तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यही सारे कार्ड्स हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उन डेक्स से भी आया था। ये रीडिंग में यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।